करना, क्योंकि प्रोडक्शन रेडी इन्वायरमेंट गूगल कोलैब प्रोवाइड नहीं करता। एट द एंड यू हैव टू हैव VS कोड इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन, और उस पर ही हम कोड कर रहे होंगे जो आज से कंटिन्यू होगा। पाइथन इंस्टॉल कैसे करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप लोग किसी तरह भी इस लेवल पे नहीं है कि आपको यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करना सिखाया जाए। मेरे एक नए सिस्टम के ऊपर पाइथन इंस्टॉल नहीं थी, रात को बैठ के मैंने 5 मिनट लगाए, यूट्यूब की वीडियो खोली, पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे गया और फॉलो करके 5 मिनट के अंदर मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो गई। अगर आपको लगता है आप थोड़े बिगिनर हैं, आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन अब आपको स्पून फीडिंग नहीं चाहिए कि भाई कैसे टूल्स को इंस्टॉल किया जा सकता है अपने सिस्टम के ऊपर। यू गाइस आर मैच्योर इनफ कि आप अपने सिस्टम के ऊपर किसी भी किस्म के टूल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब चलते हैं इस रिपॉजिटरी के अंदर और देखते हैं कि भाई इसके अंदर और क्या डिटेल मौजूद है। हर एक टॉपिक के अगेंस्ट आपको एक रीडमी फाइल मिलेगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। इट्स नॉट जस्ट अ हेडिंग, इट्स अ लिंक टू ए गूगल कोलैब शीट। जैसे अगर मैं इस पे जाऊँ इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो यू ऑल नो कि लास्ट क्लास के अंदर हमने इस शीट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। ये ज़रा खुल जाए तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वही शीट है जो हमने कुछ हद तक लास्ट क्लास के अंदर कवर कर ली थी, जिसके अंदर यहाँ पे आपके पास स्टेप्स थे कि इस प्रोग्राम में अगर आप रहना चाहते हैं तो क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं आपके सिस्टम पे, होना लाजमी है। वो ये था कि भाई आपके पास सिस्टम के ऊपर पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नीचे चलते हैं और ये प्रैक्टिकल यूज़ केसेस से पाइथन की मैंने आपको बताया था। जैसे वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट को कोई बीट नहीं कर सकता, वैसे AI के वर्ल्ड के अंदर पाइथन को कोई बीट नहीं कर सकता। ये स्टैंड आउट करता है अमंग डिफरेंट अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, तो अब ये इसके कुछ यूज़ केसेस थे, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे मुझे भी नहीं पता, तो इसको देख के घबराना नहीं है कि क्या क्या डोमेन यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे मेंशन है। नीचे चलते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा देखा था कि भाई किस तरह डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो एग्जीक्यूशन मॉडल है वो वर्क करता है। कुछ जो है वो प्योर कंपाइल्ड लैंग्वेज थी, कुछ जो थी वो थोड़ा हाइब्रिड मॉडल था। क्या होता था, कंपाइल के बाद बाइट कोड मिलता था। अच्छी बात ये थी वो पोर्टेबल था, कहीं पे भी चल सकता था। सबसे फिर हमने एंड में देखा कि पाइथन कैसे वर्क करती है, उसके अराउंड हमने ये चीज़ देखी कि भाई पाइथन का इंटरप्रेटर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो पहले इंटरप्रेटर फाइल को कंपाइल करके बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि आपकी CPy की फाइल बनाता है, कंपाइलर ऑफ पाइथन, और फिर वो PVM जो कि पाइथन की वर्चुअल मशीन है उसमें एग्जीक्यूट होते लाइन बाय लाइन आपका कोड बाइट कोड टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट होता है, और एग्जीक्यूशन भी ऐसे चलती रहती है और ये प्रोग्रेसिव होता है। मतलब यहाँ पे बाइट कोड मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट हुआ जा रहा है और वहाँ पे फाइल की एग्जीक्यूशन होती चली जा रही है। इट्स नॉट वन टाइम शॉट कि पूरी फाइल कंपाइल हुई और फिर चली, नहीं। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरह अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर देखना चाहते हैं कि किसी फाइल का, किसी पीस ऑफ कोड का बाइट कोड कैसा दिखता है, तो उसके लिए आपके सामने, अच्छा बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा बड़ा। अच्छा एक छोटी सी बात, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं इंटर में था, केमिस्ट्री की हमारी क्लास थी, हमारे टीचर थे सर सरमद, जो कौन सा वो कोचिंग सेंटर है बड़ा पॉपुलर है प्रैक्टिकल, वहाँ पे भी पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, अगर आप उनको जानते हो। तो खैर हम पढ़ रहे थे, तो हमारा रोज़ा था, हम बड़े निढाल इधर उधर यूँ करके बैठे और बड़ी एनर्जी के साथ वो पढ़ा रहे। थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं क्या चाहते हो, अपने रोज़े का अजर मुझसे चाहते हो, जो मुझे अपने रोज़े की थकावन और जो महसूस कर रहे हो मेरे सामने पेश कर रहे हो। हमने बोला नहीं सर, आप कैसे अजर दे सकते हैं। तो बोलते हैं फिर मुझे क्यों दिखा रहे हो कि तुम्हारा रोज़ा है, एनर्जेटिक रहो, पूरे तरीके से पढ़ो, जिसने अजर देना है वो दिल के हाल जानता है, वो आपको अजर दे देगा। तो यहाँ से पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी किस्म की अपनी एनर्जी के अंदर कमी ना लाई जाए। तो आप भी प्लीज़ क्लास के अंदर इन्वॉल्व रहिएगा, अल्लाह सुब्हाना ताला आपको बहुत बेहतर अजर देंगे इस रोज़े का इंशाअल्लाह। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये दिस का एक इंपोर्ट था, एक मॉड्यूल था जिसकी मदद से आप this.dis करके अपना कोई भी फंक्शन क्लास इसके अंदर पास कर सकते हैं, और ये उसका बाइट कोड जो बिहाइंड द सीन्स बनता है आपको दिखा देगा कि भाई कैसा इस कोड का बाइट कोड बनेगा। फिर तो इवेंचुअली उसने 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट होना है, उसमें ना आपको इंटरेस्ट ना मुझे इंटरेस्ट, क्योंकि हमें कख समझ नहीं आएगी 0 और 1 की।
नीचे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये थ्योरी है, आप पढ़ लेना, ज़रूर पढ़िएगा जब भी आपको टाइम मिले। अच्छा, थ्योरी इज़ नॉट लाइक कि भाई आपने अभी पढ़नी। जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाए, आपको वोकैबुलरी आ जाए, आपको टेक्नोलॉजी समझ आने लग जाए, दोबारा पीछे आएँ, इस थ्योरी को पढ़ें, समझें। अभी मैं आपके सामने की पॉइंट्स पिक कर रहा हूँ, आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप भी उसको पकड़ें। अगर आप ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपको इस चीज़ के अराउंड, तो आप थ्योरी बड़े डिटेल में पढ़िएगा, वरना आप भी इसको थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगेन ज़रा फोकस करें, अपने मेंटल मॉडल को प्रिपेयर करें कि की पॉइंट्स को कैसे पिक करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इंडेंटेशन इन पाइथन हमने बिल्कुल पढ़ी थी कि इंडेंटेशन रियली मैटर्स इन द डोमेन और इन द स्कोप ऑफ पाइथन। दूसरी लैंग्वेज के अंदर टाइपस्क्रिप्ट, जो भी हमने फलाना ढमाका लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, उसके अंदर इंडेंटेशन सिंथेटिक शुगर होती थी, हमारे लिए होती थी, फेलो डेवलपर्स के लिए होती थी, ताकि उनको कोड अच्छा सा दिखे कि हाँ भाई ये ब्लॉक इससे एसोसिएट है, ये लाइन ख़त्म हो रही है, नई लाइन स्टार्ट हो रही है। इट्स जस्ट द सिंथेटिक शुगर, वो कोई प्रीरिक्विजिट या मैंडेटरी चीज़ नहीं थी, रूल नहीं था। लेकिन पाइथन के अंदर इंडेंटेशन इज़ अ रूल, इसके बगैर आपका कोड कंपाइल नहीं होगा या इंटरप्रेट नहीं होगा, आपको एरर मिलेगा, क्योंकि पाइथन इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको साफ सुथरा कोड ना सिर्फ किसी और के देखने पर उसको चाहिए, बल्कि अपने तौर पे भी उसको चाहिए, ताकि वो आपके कोड को समझ सके। तो इंडेंटेशन रियली मैटर्स। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि एक इफ़ का क्लॉज शुरू हुआ है। अब जो भी ब्लॉक ऑफ कोड इस इफ़ के साथ एसोसिएटेड है, उनकी इंडेंटेशन नेक्स्ट लाइन से स्पेसेस या फिर एक टैब से स्टार्ट होगी, ताकि पाइथन जब इसको इंटरप्रेट करे तो उसको पता चले कि यार ये जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, ये कोई स्टैंड अलोन स्निपेट नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, इट्स एसोसिएटेड विद दिस ब्लॉक और दिस क्लॉज, जो कि आपका इफ का क्लॉज है। ठीक है, ये कोड का लिखा हुआ है, वो जब हम प्रैक्टिकली इफ एल्स पढ़ेंगे यू विल गेट राइट इनटू इट, टाइप करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा कोड है, आप इसको तसल्ली से देख लीजिएगा कि जो इंडेंटेशन है ये थोड़ी सी वियर्ड है, हो सकता है इसके अराउंड आपको एरर मिले, क्योंकि कोई चीज़ कहीं जा रही है, कोई चीज़ कहीं जा रही है, तो ये सही इंडेंटेशन नहीं है। आपको पता है जितने भी सिबलिंग्स हैं वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए, एक स्पेस को फॉलो करने चाहिए, ये वो नहीं कर रहा है, तो ये गलत इंडेंटेशन है। ठीक है, एक गिफ्ट डाली हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज विद ऑप्शनल टाइप हिंटिंग। हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था क्वार्टर 2 के अंदर कि डायनेमिक टाइप क्या होती है, स्टैटिक टाइप क्या होती है। कोई यहाँ से चीती या फिर यहाँ से चीता इंटरेस्टेड है थोड़ा सा बताने के लिए कि डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या हो सकता है? एनीवन? द वर्स्ट केस सिनेरियो कि आप गलत हो सकते हैं, और द बेस्ट सिनेरियो कि आप गलती के बाद अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, और ये दुरुस्तगी आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रस्ट मी, जिसने नहीं बोला होगा वो भले भूल जाएगा, आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने पॉइंट आउट करवाया था अपने आप को। जी, डायनेमिक टाइप क्या होगा? रन टाइम बोल रहे हैं, सही है। ये बोल रहे हैं कि भाई डायनेमिकली टाइप का मकसद ये है कि हम स्टैटिकली, मतलब बहुत ही एक्सप्लिसिट वे के अंदर अपनी वेरिएबल्स की टाइप डिफाइन नहीं करते कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये बूलियन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे है, फलाना। इसमें क्या होता है, रन टाइम के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर खुद ही आपके वेरिएबल की टाइप को इन्फर करता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। मतलब आप नहीं बताते कि भाई आपके वेरिएबल की टाइप क्या होने वाली है, वो खुद आपकी वैल्यू देखता है और बोलता है अच्छा क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर इनकैप्सुलेट है तो इसकी टाइप क्या हो सकती है, स्ट्रिंग। क्योंकि ये नंबर है तो इसकी टाइप क्या हो सकती है, नंबर। क्योंकि ये ट्रू या फिर ये फॉल्स है किसी भी वेरिएबल के अंदर तो इस वेरिएबल की टाइप क्या हो सकती है, बूलियन। इसका एक नुकसान क्या है, मैं आपको जल्दी से कोड के अंदर दिखा देता हूँ कि भाई इसका नुकसान। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अभी भी हम प्रैक्टिस मोड के अंदर होंगे, नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर गिटहब की रिपो बनाएंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कि हम किसी प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। अभी मैं बस रेंडमली कोई कोड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं बंद कर देता हूँ।
आई होप आप सबके पास पाइथन इंस्टॉल होगी, नहीं होगी तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आप कर लेंगे आराम से। अच्छा, सबसे पहले तो पाइथन के अंदर वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम इसके ऊपर दोबारा आएंगे, लेकिन पहली चीज़ याद रखें, वेरिएबल पाइथन के अंदर है बनाना, तो लेट कॉन्स्ट वार को है हटाना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि लेट कॉन्स्ट वार से अपनी दोस्ती को यहीं पे इख्तिताम पजीर कीजिए। जो भी वेरिएबल का नाम लिखना है राइट अवे रखिए। लेट्स मैं बोलता हूँ नंबर, ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, वी ऑल नो कि इक्वल टू आता था, और उसके बाद आपकी वैल्यू आती थी, मैं बोलता हूँ 6, और सेमी कॉलन आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि पाइथन सेमी कॉलन को पसंद नहीं करता। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी टाइप स्क्रिप्ट के वर्ल्ड में लेके जाऊं, तो अब ये मैंने क्या किया है, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है विद द वैल्यू ऑफ 6। अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इसके अंदर अब ये करता हूँ हेलो, तो मुझे एरर मिलता। क्यों? टाइप स्क्रिप्ट बोलता कि यार मैंने ऊपर देख लिया है इस वेरिएबल की टाइप क्या है, नंबर है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू इनिशियलाइज और असाइन स्ट्रिंग इनटू योर वेरिएबल, तो मैं आपको ये कतन नहीं करने दूंगा क्योंकि ये टाइप्स का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ये कहलाती है आपकी स्टैटिक टाइप। सही है, डिटेल में जाएंगे क्या होता है, लेकिन अभी आप समझ लें कि आप स्टैटिक टाइप बता दी थी आपने, या उसने इन्फर कर ली थी किसमें, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपने बताई थी तो उसने उसको कंसीडर कर लिया, अगर आपने नहीं बताई थी तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू उसने इन्फर कर लिया। ठीक है, तो क्या होता था, आपके वेरिएबल से एक टाइप चिपक जाती थी कि भाई इस वेरिएबल की यही टाइप है। अब अगर नीचे इसके अंदर नई वैल्यू को इनिशियलाइज करने की कोशिश करेगा तो आई विल मेक श्योर कि वैल्यू भले कोई भी हो, टाइप वही होनी चाहिए। जैसे अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये काम करता तो मुझे एरर मिलता। क्यों? वो बोलता कि भाई इसकी टाइप क्या हो सकती है, नंबर, एंड यू आर ट्राइंग टू असाइन स्ट्रिंग इनटू योर वेरिएबल, तो मुझे एरर मिलता। लेकिन पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप है। डायनेमिक जब भी बात आती है तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है, थोड़ा वर्सेटाइल काम हो जाता है, तो इसलिए इसको डायनेमिक बोलते हैं कि भाई खैर है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, ना ही कोई मसला है। अगर आपने यहाँ पे अपने नंबर के अंदर 6 भी अगर स्टोर किया है तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप नीचे जाके इसमें भले कोई ऑब्जेक्ट डाल दें, भले कोई स्ट्रिंग डाल दें, भले ट्रू या फॉल्स डाल दें, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप इसका ख्याल रखें, मैं बिल्कुल बीच में इंटरफेयर नहीं करूँगा। ये था आपका डायनेमिकली टाइप। नीचे जाके मैं इसको नंबर को भले बूलियन भी कर सकता हूँ, लेट्स से ट्रू, तो वो मुझे अभी भी कोई एरर नहीं देगा। और जब मैं अब इस नंबर को प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सबसे नीचे वाला स्टेटमेंट है वो ऊपर की तमाम वैल्यूज़ को ओवरराइड कर देगा, और अब अपडेटेड जो वैल्यू नंबर को मिलेगी वो क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रू होगी। डज इट मेक सेंस? इफ़ इट डजेंट मेक सेंस तो थोड़ा सा मसला है आप लोग के लिए, क्योंकि ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हैं। खैर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था डायनेमिकली टाइप के कोई भी टाइप जो है वो आपके वेरिएबल के साथ अटैच नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी टाइम उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू किसी भी टाइप की असाइन कर दो, एंजॉय। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लेकिन ये विद का क्या सिस्टम है कि भाई विद ऑप्शनल टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग से क्या होना था, हिंट का मकसद क्या होता है, कोई इशारा, किसी किस्म का गैस, जिससे कोई फ़ायदा हो जाए किसी किस्म का सामने वाले को किसी चीज़ को पहचानने में, जानने में, मालूम करने में। तो ये भी टाइप हिंटिंग है। टाइप हिंटिंग किसके लिए है, हमारे लिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से इसका पाइथन से कुछ लेना देना नहीं है, आप एक चीज़ कर सकते हैं। वो क्या है, आप अपने नंबर को उसी तरीके से जिस तरह आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को टाइप्स देते थे ना, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, इंट। अच्छा, नंबर के अंदर आपको पता है ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें से सबसे मेजर 2 ग्रुप्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं, जो कि आपके होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, 1 2 3 4 या फिर -1 2 3 4, और आपके फ्लोट होते हैं दैट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट, 1.000, 1.321, 3.142 आपका पाएगा कांस्टेंट। तो ये सारे आपके फ्लोट होते हैं। तो सबसे जो बिगर कैटेगरी होती है, सबसे मेजर जो कैटेगरी होती है किसी भी नंबर के अगेंस्ट, वो ये 2 होती है, या तो वो इंटीजर होता है या तो वो फ्लोट होता है। सेम गोज इन टाइप स्क्रिप्ट, नॉट सॉरी इन टाइप स्क्रिप्ट, इन पाइथन आपके नंबर सिर्फ नंबर नहीं होते, आप उनको थोड़ा सा और डीप डाइव में जाके उनको बताते हैं कि भाई ये नंबर तो है, लेकिन ये इंटीजर है या इंटीजर है या फिर फ्लोट है। मेक सेंस?
तो क्योंकि मेरा जो नंबर है वो आप देख सकते हैं एक होल नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता है, तब भी वो इंटीजर ही कहलाता है। ठीक है, मैथ्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब ये जो इंटीजर है ना, ये पाइथन के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, ये मेरे फेलो डेवलपर के लिए ऐड कर रही है वैल्यू कि भाई आइंदा नीचे जाके मैं कहीं गलती से इस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग ना दे दूं। क्यों? क्योंकि ऊपर मुबश्शिर ने इस वेरिएबल को बताया है कि इसके अंदर हमेशा एक ही वैल्यू आ सकती है, एक ही वैल्यू आ सकती है, एक ही टाइप आ सकती है, और वो कौन सी है? इंटीजर। तो अब ये इसको देख के कभी गलती नहीं करेगा कि भाई मैं नीचे जाके किसी पॉइंट पे नंबर के अंदर हेलो डाल। अच्छा, आप देख रहे हैं मुझे एरर कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया है ये हिंटिंग है। हिंटिंग किसके लिए? फेलो डेवलपर्स के लिए। हम आगे जाके पढ़ेंगे कंपाइलर के लिए भी कैसे मुफीद हो सकती है, लेकिन अभी आप इस लेवल पर रहें कि भाई ये इसका पाइथन से कुछ लेना देना नहीं है। पाइथन ने हमारे लिए आसानी की है ताकि हम रैंडमली किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू किसी भी टाइप की डिफाइन ना कर दें। तो अब जब अमजद इस वेरिएबल को देखेगा, बोलेगा ओहो मैंने गलती कर दिया। क्यों? क्योंकि मुबश्शिर ने पहली लाइन में बता दिया है कि इस नंबर के अंदर एक ही टाइप आ सकती है, वो क्या है? इंटीजर। पाइथन के अंदर आपको टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको इस चीज़ का एरर मिलता था, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए थी टाइप एनोटेशन, वो उसको इनकैप्सुलेट करता था, उसको इस्तेमाल करता था कि भाई अगर मुझे बोला गया है किसी वेरिएबल की टाइप इंटीजर है या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नंबर है, तो नीचे जैसे ही वो हेलो देता था तो आप देखते थे रेड स्क्रीनिंग लाइन आती थी और वो एरर बताता था। यहाँ पे क्योंकि पाइथन से इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे लिए है ताकि हम रेंडमली फेलो डेवलपर्स किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई टाइप ना दे दें, बल्कि एक स्पेसिफिक किसी भी वेरिएबल की टाइप रखें और नीचे उसी को यूटिलाइज करें। डज इट मेक सेंस? ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बेसिक कॉन्सेप्ट है, हैंड रेज करें भाई। टाइप हिंटिंग पीछे वाले इतना नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कूल। तो ये था आपका टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग क्या पाइथन के लिए है? पाइथन के लिए है? किसके लिए है? फेलो डेवलपर्स। आगे पढ़ेंगे किस तरह पाइथन भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। अभी तक अपनी नॉलेज बेस के अंदर यही रखेंगे भाई ये सिर्फ फेलो डेवलपर्स के लिए। पाइथन हैज नथिंग टू डू विद दिस टाइप हिंटिंग। डज इट मेक सेंस? तब ये देखें नाम भी कितना बेसिक है, टाइप हिंट। कोई इसके अंदर एक्सप्लिसिट रूल नहीं लगा हुआ कि भाई एनोटेट करना, जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर था आप टाइप को एनोटेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर टाइप स्क्रिप्ट आपको उस टाइप से टस से मस नहीं होने देगी, वही टाइप आपकी रहेगी। लेकिन इट्स जस्ट अ टाइप हिंटिंग इन द डोमेन ऑफ पाइथन लैंग्वेज। मेक सेंस? कूल। इसके अराउंड खेलिएगा, ये स्निपेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करके देखिएगा, कोई मसला, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी आपको दरपेश नहीं आएगी भाई। वो मैंने आपको बताया ना, उसके लिए हम पाइथन के इन्वायरमेंट के अंदर इन हिंट्स को कैसे यूज़ करें वो आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना कोड लंबा लिख नहीं रहोगे, अभी आपका एक दो लाइन या कुछ लाइन सा कोड होगा। सही है भाई? ऑल क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये देखें इन्होंने की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं कि भाई डायनेमिकली टाइप क्या होता है, ऑप्शनल टाइप हिंटिंग क्या होती है, और नो कंपाइल टाइप चेकिंग। कंपाइलर के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, टाइप हिंटिंग इज जस्ट फॉर यू एंड योर फेलो डेवलपर्स, और कोई भी कोऑर्डिनेटर है जो कि आपके कोड के अंदर कोलैबोरेट कर रहा है उसके लिए। मेक सेंस? इसको पढ़ लीजिएगा थ्योरी को, आपके लिए बड़ी मुफीद होगी। वाई टाइप हिंटिंग आपको ये बता दें कि भाई इंप्रूव करता है कोड की रीडेबिलिटी। देख के पता चल जाता है कि यार वेरिएबल की टाइप क्या आने वाली है। इसके अलावा कोड कंप्लीशन से फ़ायदा यह है कि आपको किसी भी वेरिएबल के अराउंड, जैसे आपको पता है कि स्ट्रिंग, अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट याद हो तो स्ट्रिंग के मेथड्स अलग होते थे, नंबर्स के मेथड अलग होते थे। तो ये पाइथन क्या करेगा, या आपका VS कोड क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने उस वेरिएबल को टाइप दिए, आप जब उसके ऊपर कोई मेथड या प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहेंगे तो वो उसी टाइप की आपको मेथड या प्रॉपर्टीज़ बता रहा होगा। जैसे आप स्ट्रिंग के ऊपर डॉट लेंथ लगा सकते हैं, नंबर के ऊपर डॉट लेंथ नहीं होता। आप नंबर को टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग को टू स्ट्रिंग क्यों करेंगे भाई, बेवकूफ़ थोड़ी है हम। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी आपको इंटेलिजेंस मिल रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप हिंटिंग। डज इट मेक सेंस? सही। ये इन जनरल कोई रूल नहीं है, ये VS कोड के अंदर रहते हुए, ये किसी IDE के अंदर रहते हुए के कुछ रूल्स हैं। स्टैटिक टाइप चेकिंग है, इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन है। जब भी आप टाइपिंग दे रहे होते हो तो टेक्निकली आप अपने कोड की डॉक्यूमेंटेशन बना रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं कि भाई इस वेरिएबल के अंदर ये टाइप होगी, ये टाइप होगी, तो उसको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है,
तो ये आपको बेसिक सिंटेक्स बताया हुआ है किस तरह आप अपने वेरिएबल का नाम देंगे, उसकी टाइप बताएंगे और ये इंटीजर दे देंगे। नीचे बताया कि भाई वाई के अंदर क्या आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, तो इट्स नॉट string जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होता था, इट्स जस्ट str। बस प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी रॉक सॉलिड है, उससे हिलना नहीं है आपने, वो बिल्कुल बेहतरीन है। इससे क्या लेना है, बस सिंटेक्स ले लो कि भाई उधर स्ट्रिंग होता था, इधर str मतलब स्ट्रिंग है, उधर नंबर होता था, इधर दो चीज़ों के अंदर कैटेगराइज है, या तो इंटीजर होगा या फिर फ्लॉट होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप देख लेना। ये फंक्शन की टाइप हिंटिंग है। अगर आपको याद हो, आपने एरो फंक्शन बनाना सीखे थे, याद है भाई? ठीक है, इसकी तरफ हम आएंगे, कोड लिखने की तरफ, अपने फंक्शन बनाने की तरफ आएंगे, तभी यहाँ पे तमाम चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले कर दी हैं। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि इस माइंडसेट के साथ ये डॉक्यूमेंटेशन बनाई गई है कि भाई आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको पता है फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बस सही है, फंक्शन बनाने का तरीका अलग है। वहाँ पे आप फंक्शन का कीवर्ड देते थे, यहाँ पे आप कीवर्ड देते हैं डेफ का, और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट्स उसी तरह आते हैं जिस तरह आप अपने पैरामीटर की टाइप देते थे वैसे यहाँ पे भी देते हैं, और जिस तरह आप वहाँ पे अपनी रिटर्न टाइप बताते थे कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे भी आप बताएंगे। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स होते थे, यहाँ पे सिर्फ कॉलन होता है और इंडेंटेशन आ जाती है कि रिटर्न हेलो नेम एक्सक्लेम। क्यों? क्योंकि इंडेंटेशन रियली मैटर्स। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं फंक्शन एक ही लाइन में लिख देता था किसके अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे इंडेंटेशन करना लाजमी है। क्यों? क्योंकि पाइथन मांगती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिफरेंट और डेटा टाइप्स हैं। पहली कौन सी है? एरे है, जिसको पाइथन के अंदर लिस्ट कहते हैं। तो बिल्कुल वही है कि जिस तरह आप बताते हैं कि भाई स्ट्रिंग आगे कौन सा ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, उसका मकसद क्या होता था कि भाई इट्स गोइंग टू बी एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आप पहली टाइप बता देते हैं कि भाई ये क्या होने वाला है, ये एक एरे होने वाला है या फिर ये लिस्ट होने वाली है। किस चीज़ की होने वाली है वो आप अंदर देते हैं कि भाई इंटीजर्स की लिस्ट होगी। अगेन इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, अभी आपको बर्ड आई व्यू दे रहे हैं, आप डाइजेस्ट करें, घबरा मत जाएं, हाथ पाँव नहीं फुलाना आपने। वी ऑल नो कि अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि आप बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो इसलिए आपको हर चीज़ का पहले थोड़ा सा बर्ड आई व्यू दे दिया। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी आपके, अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट का बताऊं तो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, डिक्शनरी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स इन टाइप स्क्रिप्ट। तो ऑब्वियसली आप की वैल्यू पेयर देते थे कि भाई मेरी की किस टाइप की होगी और मेरी वैल्यू किस टाइप की होगी। तो आपने बता दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा, माई डिक्शनरी। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आवश्यकता आपको दिखे ना। अच्छा, किसी को मसला और हुआ करे ना, तो ये URL है, क्योंकि अपने पास लैपटॉप पे खोल लिया करें। जिस तरह मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सिंक में रहें और अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट कर लें जैसा आपको सही लगे। बाकी जब जब मुझे याद आएगा तो अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट कर लूँगा। ठीक है, माई डिक्शनरी आपने बता दिया, डिक्शनरी बता दी, ऑब्वियसली आपकी की टाइप और वैल्यू की टाइप। सिंटेक्स कैसा है, थोड़ा सा वियर्ड है, यूज टू होने में टाइम लगेगा, घबराए नहीं, अभी बस समझे कि हो क्या रहा है। यहाँ पे बता रहा हूँ कि इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हर की क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और हर की के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। तभी आप यहाँ पे दे सकते हैं ए क्या है, जो की है स्ट्रिंग है, वैल्यू क्या है, इंटीजर है तो 1 है, की क्या है, अगेन कॉमा के बाद स्ट्रिंग है तो बी स्ट्रिंग के अंदर, और कॉलन के बाद आपकी वैल्यू है जो कि इंटीजर है। अगेन इट्स जस्ट अ टाइप हिंट। ओके, अगर चेंज करेंगे की या वैल्यू एरर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपने कोड लेवल मसले मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट के अंदर की स्ट्रिंग होगी और वैल्यू इंटीजर होगी, और नीचे आप कुछ अलग कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो कोड ब्रेक हो सकता है। ये आपके लिए है, आपको खुद ही संभालना है इसको। इसके बाद आपके टपल्स आ जाते हैं। यू ऑल नो टपल्स क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था, फिक्स लेंथ होती है, म्यूटेबल नहीं होते हैं। तो वही बता दें कि भाई टपल के अंदर पहला जो करेक्टर होगा या पहला जो एलिमेंट होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो टपल बनाने का तरीका इसके अंदर थोड़ा अलग है। आप राउंड ब्रैकेट्स बनाते हैं, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट जो है टपल का वो स्ट्रिंग है, जिस तरह यहाँ पे बताया हुआ है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या है, नंबर है। डज इट मेक सेंस? कूल, बेस्ट। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये पढ़ लीजिएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द डिफरेंस? ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कोई बताएगा? एनीवन? ऊपर से बता दें अगर समझ आए थोड़ा बहुत।
एनीवन? यार आपके लिए तालियां। इनका नाम क्या आपका? जावेद। नवीद के लिए तालियां भाई। तालियों में कंजूसी के ऊपर बता दो। थैंक यू जी। नवीद, व्हाट्स द डिफरेंस? बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बताया नवीद। अच्छा, जो इन्होंने बताया मैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, सही है? ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? जो मेन चीज़ है ना, जो मेन जिसके ऊपर गौर होना चाहिए, सही है, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है इन दोनों में से, कि भाई ऑथेंटिक कौन सा है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है उनको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम की चीज़ होती है जो कि ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो कि एक पूरा पैराडाइम है जिसके अंदर आप इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और क्या होता है भाई, एब्स्ट्रैक्शन, ये चीज़ें आप पढ़ते हैं जो कि 4 पिलर कहलाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस से क्या मुराद है? ऑब्जेक्ट बेस से मुराद ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पिलर है ना, ये जो प्रीरिक्विजिट्स हैं या जो रूल हैं उनको पूरी तरह फॉलो नहीं करता, पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक सपोर्ट कर सकता है किसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। इसलिए इसको आप बोल सकते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है, लेकिन लेट से अगर मैं बोलूँ जावा, इट्स अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी राय के अंदर मुतजाद है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं इट्स अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि राइट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा आप फंक्शनल पैराडाइम के अंदर भी काम कर सकते हैं और भी डिफरेंट जो पैराडाइम है उसके अंदर काम कर सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है। मेरे हिसाब से इट्स अ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ गई। जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो कि सही जरिया है, वो कौन सा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर रट्टे के लिए बताऊं तो वर्सेस के बाद जो दूसरी चीज़ लिखी हुई है वो ऑथेंटिक है। ठीक है, शीट को जब आप पढ़ेंगे तो ये ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि ये फॉलो करता है। ये आपके कोड करने के तरीके को मैनिपुलेट करता है, ये बताता है कोड करना है तो ये तरीका है, इसी तरीके से करो, वरना मैं तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी और मसला पेश कर सकता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये बोलता है कि भाई ऑब्जेक्ट मेरे अंदर भी मौजूद है, सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं उतना हार्श नहीं हूँ, अपने रूल को लेके इतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि भाई एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म जो भी होते हैं चारों, उनको आप बिल्कुल तरीके से सेटिस्फाई करें। मैं थोड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ, पूरा रूम देता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी का, कि आप दूसरे तरीके से भी काम कर सकते हैं। मैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ। डज इट मेक सेंस? कूल, ठीक है। अब ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा कि भाई एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज इज प्रोग्रामिंग दैट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने बात की थी, ऑब्जेक्ट बेस क्या करता है? सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल को, बट डज नॉट फुली इंप्लीमेंट ऑल फीचर। तमाम फीचर को फुली इंप्लीमेंट नहीं करता, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मेक सेंस? इसके बरक्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो अपने रूल्स को लेके बड़ा स्ट्रिक्ट है और वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता। मेक सेंस? कूल। ये पढ़ लीजिएगा थ्योरी, मैंने आपको बर्ड आई व्यू दे दी। और नीचे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बताया हुआ है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि फुली, कहाँ चला गया? हाँ, ये लिखा हुआ है भाई, डेट फुली सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो कॉन्सेप्ट्स भी बता दें और प्रिंसिपल भी बता दें कि भाई इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन जो होती है वो ये फुली तरीके से सेटिस्फाई करता है, उसको फॉलो करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी थी ना आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट में, सही है, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी से कोई चीज़, अपने आबाओ अजदाद से कोई चीज़ इनहेरिट कर रहे होते हैं, सेम गोज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये होता है कि कोई पेरेंट होता है, चाइल्ड जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेथड जो होता है वो इनहेरिट कर रहा होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? जिस तरह आपने वैसे देखा होगा कि भाई आप एब्स्ट्रैक्ट अवे करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स फीचर, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें। लेट्स से मेरे पास एक कार है,
अब मैं एज अ एंड यूज़र बस गाड़ी को सेल्फ करता हूँ या सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, वो चल जाती है। इंजन में क्या हो रहा है, किस तरह टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरह इंजन को पावर मिल रही है, वो तमाम चीज़ें मेरे से एब्स्ट्रैक्ट अवे हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन हो गई। लेकिन हर एक गाड़ी के अंदर ये वाला फीचर होना लाजमी है। तो इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि तमाम कंपनीज फॉलो करेंगी जो कि इंजन बेस गाड़ियां बना रही हैं। लेकिन इट्स ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्शन कि बिहाइंड द सीन एंड यूज़र को नहीं पता कि भाई बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। मैंने बस या तो सेल्फ किया या फिर बटन को दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म आती है, और कौन सी आती है, इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, अगर मैं आपको गाड़ी की एग्जांपल दूं, ठीक है, एक ट्रक है और एक छोटी सी सेडान है या एसयूवी है। एसयूवी तो खैर छोटी नहीं रही, ना सेडान छोटी रही, हैचबैक है। हैचबैक जिसकी डिग्गी नहीं होती, ठीक है, नो ट्रंक, वो हैचबैक होता है आपके पास। आपके पास एक हैचबैक है और आपके पास एक बड़ा सा ट्रक है। दोनों के अंदर एक फीचर होगा, वो कौन सा होता है, ब्रेक का, सही है। लेकिन जो तरीका है किस तरीके से ब्रेक अप्लाई होती है वो हैचबैक के अंदर अलग होगा और आपके ट्रक के अंदर अलग होगा। तो इसको बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट एग्जिबिट द सेम बिहेवियर बट डिफरेंट इन नेचर। दोनों के अंदर एक ही बिहेवियर है ब्रेक का, लेकिन दोनों का अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। इस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपकी ओवर लोडिंग भी आ जाती है, ओवर लोडिंग आती है, ओवर राइडिंग आती है, ओवर राइडिंग आ जाती है, सही, ओवर राइडिंग कि ब्रेक तो दोनों ने ले ली कि भाई मैकेनिक्स के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर ब्रेक तो होती है तो वो इनहेरिट कर ली, लेकिन ट्रक ने ओवर राइड कर दिया अपने तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पावर चाहिए, बड़ा ट्रक है, उसके अंदर अलग मैकेनिज्म होगा, और हैचबैक ने अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर लिया, ओवर राइड कर लिया, किसको, जो कि ऑटोमोबाइल जो पेरेंट था उसका ब्रेक का फीचर था। ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म। और इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट की प्राइवेट फंक्शनैलिटी होती है जिसको आप राइट अवे पब्लिक नहीं करते। आप कुछ पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स बताते हैं, उसकी मदद से आप अपने प्राइवेट फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक मैंने जैसे ऑब्जेक्ट में लिखा डॉट लेंथ, डॉट लेंथ जो था वो क्या था, एक पब्लिक मेथड था जो कि कोई भी किसी भी VS कोड पे रहते हुए, अपने प्रोग्राम में रहते हुए डॉट लेंथ का मेथड अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो आपके पास इनकैप्सुलेशन है वो ऐसे नहीं है, वो प्राइवेट फीचर्स को प्राइवेट रखता है, लेकिन आपको कुछ पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स देता है कि भाई जब तुम ये पब्लिक एक्सेस पॉइंट की मदद से अपने प्राइवेट फीचर्स को एक्सेस करोगे तो मैं किसी किस्म का कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉलो करूंगा। अगर तुम ऑथेंटिकेट होते हो तो मैं तुम्हें प्राइवेट फीचर्स को एक्सेस करने दूंगा, वरना नहीं करने दूंगा। बड़ा ही हाई लेवल ओवरव्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्यों, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है तो घर जाके इसको दोबारा देखिएगा, डेट सिंपल कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का। पाइथन कौन सी है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बताओ भाई। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, पढ़ के आइएगा, ठीक है। छोटी सी चीज़, ये चीज़ आप लोग ने रिसर्च करनी है कि भाई पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अपने पास लिख लें। मेरे लिए वन लाइनर है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगी कि भाई हो सकता है इसी के अंदर मिल जाए, हो सकता है सामने कहीं लिखा हुआ, सही है, तो ज़रा देख लीजिएगा। मैं नहीं बता रहा, अभी सामने लिखा हुआ है वो भाई बोल रहे हैं, लेकिन एनीवेज मैं नहीं बता रहा, खुद सर्च करके आइएगा और ये भी पता कीजिएगा कि भाई अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है तो क्यों है, ठीक है। खैर बता देता हूँ यार, इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, सामने लिखा हुआ भी था, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट ही मैंने वो पढ़ाना है, फिर आप बोलते हैं कि यार व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, बता भी रहे और बोल रहा पढ़ के भी हो। खैर अब कैसे पता लगाएं कि पाइथन इज एक्चुअली ओ है ना, तो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कैसे पता लगाएं, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक यूटिलिटी याद है, टाइप ऑफ, याद है भाई। टाइप ऑफ से मदद क्या होती थी कि किसी भी वेरिएबल की आपने टाइप मालूम करनी है, आप टाइप ऑफ के बाद स्पेस देके उस वेरिएबल का नाम देते थे, वो आप उसकी टाइप दे देता था। वेरी सिमिलर टू दैट थिंग पाइथन के अंदर भी आपके पास एक तरीका है
वो बताने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान शुरू हो गया। आई नो कि आप में से काफ़ी जो हैं वो जॉब करते हैं, डिफरेंट और चीज़ों से मुंसलिक हैं, आप लोग के लिए मुश्किल हो रहा होगा क्लास में आने का। सेम गोज़ फॉर अस, इनको मुझे सबको मुश्किल हो रहा था। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भैया आप नियत करें, आपका इरादा अच्छा हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानी और रास्ते बना देते हैं, आसानी भी कर देते हैं। लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप लोग या आपका कोई जान पहचान वाला नहीं आ पा रहा इस स्लॉट के अंदर, तो मैं आपको कतई नहीं बोलूँगा कि भाई जी जान लगा दो इसी स्लॉट के अंदर आओ। पढ़ना लाजमी है, पढ़ना ज़रूरी है। कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। घर बैठ के यूट्यूब से पढ़ लो, डन, कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, आप एडमिन टीम के थोड़े से पीछे पड़ जाए, उनको बोलेंगे भाई मेरी स्लॉट चेंज कर दो, मैंने फलां स्लॉट में जाना है ड्यूरिंग रमज़ान। रमज़ान के बाद मैं दोबारा वेडनेसडे 7 to 10 स्विच कर जाऊंगा, लेकिन अभी लिए मुश्किल हो रही है तो मुझे उस स्लॉट के अंदर जो भी आपको सही लग रहा हो सैटरडे संडे अपनी रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा उससे कुछ लेना देना, अगर वो मान जाए तो वेल एंड गुड, नहीं माने तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग के लिए रास्ते आए भी बन जाएंगे और आसानियाँ भी हो जाएंगी। पढ़ना मैटर करता है, कहाँ पढ़ना है, किस स्लॉट पर पढ़ना है, किससे पढ़ना है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पाइथन है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये कैसे पता करें, कैसे देखें, तो उसका बड़ा ही सिंपल सा जरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लेट से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ माय। अच्छा, मैंने वेरिएबल किस तरीके से बनाया है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि कौन सा केस कहलाता है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल की कौन सी कन्वेंशन फॉलो करते थे वेरिएबल्स को बनाने के लिए, और पाइथन के अंदर हम कौन सी कन्वेंशन फॉलो करते हैं, वी विल गेट इनटू इट लेटर। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम दिया है माय नेम, और उसके अंदर मैं नाम देता हूँ कि भाई इट्स मुबश्शिर, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग से पूछूं, मैंने टाइप हिंटिंग नहीं दी, मैं दे सकता हूँ, कोई इस पर रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह भी श्योर इनफ है। इस वेरिएबल की टाइप क्या है माय नेम की, बोलो भाई, स्ट्रिंग है, सही है। अब आपको पता ही है तो मैं यहाँ पे दे भी देता हूँ, कॉलम देखिए str, सही है। टाइप हिंटिंग है, टाइप इसका कुछ लेना नहीं है, मेरी आसानी के लिए। अब मैं नीचे करता हूँ, इस वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ, नीचे प्रिंट करता हूँ, बोलता हूँ प्रिंट माय नेम, सही। जैसे console.log होता था वैसे प्रिंट होता है पाइथन का, और इसको चला देता हूँ। चलाने का तरीका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इधर आके मैं लिखता हूँ, या दूसरे मेरे ख्याल से कंसोल में खोल लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। एनीवेज यहीं पे चला देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन और अपनी फाइल का नाम। जैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाने के लिए नोड और फाइल का नाम देते थे, वैसे पाइथन की फाइल चलाने के लिए पाइथन और अपनी फाइल का नाम देंगे। ये पाइथन है जो कि आपकी फाइल को लेगा, बिहाइंड द सीन बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड के बाद उसको इंटरप्रेटर के थ्रू लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी आपकी फाइल के अंदर लिखा हुआ है उसको चला देगा। कहाँ पे, टर्मिनल के अंदर। तो जो हमने एग्जीक्यूशन मॉडल पढ़ा था टाइप स्क्रिप्ट का और पाइथन का, वो टेक्निकली यहाँ पे प्ले होता है बिहाइंड द सीन्स, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं अपनी फाइल का नाम देता हूँ जो कि है test.py। ये लगाना ज़रूरी नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं। मैंने क्योंकि टैब यूज़ किया तो उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया था। अब जैसे ही मैं चलाऊंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुबश्शिर अली आपके पास आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, वो क्या है, टाइप, ठीक है भाई। सही है। अच्छा, उधर टाइप ऑफ यूटिलिटी था, टाइप पाइथन के अंदर टाइप जो है वो फंक्शन है, तो आप टाइप इन्वोक करते हैं और जिस चीज़ की भी टाइप मालूम करना चाहते हैं वो उसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर पास कर देंगे, भाई इस वेरिएबल की टाइप बता दो। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ट्रस्ट में कोई अलग चीज़ नहीं है, सिंटेक्स अलग है, करने का तरीका अलग है। सेव करता हूँ और अब चलाता हूँ। अब टेक्निकली आपके मुताबिक टाइप मुझे क्या मिलनी चाहिए, स्ट्रिंग। भाई यही पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रिंग ही मिली थी। टाइप के अंदर क्या मिलती थी, स्ट्रिंग मिलती थी, नंबर होता था नंबर मिलता था, जो भी होता था ऑब्जेक्ट होता था ऑब्जेक्ट मिलता था। इधर देखते हैं, इधर मुझे टाइप क्या मिलेगी, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, क्लियर करते हैं, दिख रहा है टर्मिनल। और अब मैं दोबारा अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करने लगा। आप लोग की बात ठीक थी, मिला मुझे स्ट्रिंग ही, लेकिन ये क्लास आ गई यहाँ पे। एंड यू ऑल नो, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है, जिस दिन आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी थी, जो पहला कीवर्ड आपने या आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था वो क्या था, क्लास का। कि भाई क्लास ह्यूमन, क्लास एनिमल, क्लास फला, क्लास धमाका, जो भी था वो सब क्लास से एसोसिएट था। तो टेक्निकली पाइथन के अंदर ये टाइप्स तो हैं, स्ट्रिंग की टाइप है, नंबर की टाइप है, नंबर से मुराद इंटीजर और फ्लोट की टाइप है, लेकिन टेक्निकली ये टाइप स्टैंड अलोन टाइप्स नहीं है, ये टाइप्स एक क्लास टाइप्स हैं। टेक्निकली बोलूँ तो ये तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे मुबशिर अली बना रहा हूँ तो मैंने एक सिंपल स्ट्रिंग नहीं बनाया, मैंने एक स्ट्रिंग का इंस्टेंस बनाया है। स्ट्रिंग क्या था? एक क्लास थी और मैंने उसका इंस्टेंस बनाया। अब जो स्ट्रिंग क्लास थी ना, उसके जो भी मेथड और प्रॉपर्टीज उस क्लास में मौजूद है, मैं अपने इस स्ट्रिंग में भी वो मेथड्स और वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इट ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरेंट स्ट्रिंग क्लास। थोड़ी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी हो गई, लेकिन अगर ये समझ आ गया वारे न्यारे हो जाएंगे, ट्रस्ट में। समझें दोबारा, आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर भी टाइप्स हैं। स्ट्रिंग पे अप्लाई हो सकते हैं, वो नंबर पे अप्लाई नहीं हो सकते, या फिर एरे के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। इसलिए सबकी अलग अलग क्लास है। स्ट्रिंग की अलग क्लास, इंटीजर की अलग क्लास, फ्लोट की अलग क्लास। जब आप पाइथन के अंदर इस तरीके से कोई वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारी आंखों को दिख रहा है, इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग, बट इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रिंग। ये आपके पेरेंट स्ट्रिंग क्लास जो कि नेटिव है, इंटरनल है पाइथन के लिए, आपके सामने वो विजिबल नहीं है। टेक्निकली यहाँ पे आपने उस पेरेंट स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस बनाया है, और ये इंस्टेंस बनाते ही हुआ क्या है कि अब आप इस वेरिएबल जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस स्टोर किया है, अब इसके ऊपर आप वो तमाम मेथड्स, वो तमाम प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं जो कि पेरेंट स्ट्रिंग क्लास पे मौजूद थे। क्लियर? 2 मिनट लें, साथ वाले को बता दें, ये समझ आ गया। कंप्यूटर साइंस की आधी डिग्री आपने और अपनी तरफ कर ली, 20-30। अब इसके अंदर जो कोड है, कुछ क्लासेस बनी हुई है, कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, कुछ स्ट्रिंग्स बने हुए हैं, कुछ इंटीजर बने हुए हैं, उसका एक अलग पूरी रीपो है जिसके अंदर ये अलग अलग टॉपिक है कि भाई स्ट्रिंग पढ़ाओ, बूलियन पढ़ाओ, फंक्शन पढ़ाओ, लिस्ट पढ़ाओ, उसकी तरफ जाते हैं। अब आपने आना है पीछे अपनी गिटहब की रीपो में, हम भी आ जाते हैं। अच्छा, टाइप हिंटिंग भी, टाइप हिंटिंग बताना भूल गया। टाइप हिंटिंग को भी सर्च करना है कि भाई टाइप हिंटिंग क्या है। सही है, ये हम आगे गिटहब की रिपो के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों। और अभी हमने क्या किया है, गूगल कोलैब कर लिया हमने और इंट्रोडक्शन टू पाइथन कर लिया हमने। अब हम आ रहे हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगेन रीडमी फाइल के अंदर एक हेडिंग है, इट्स नॉट जस्ट अ हेडिंग, इट्स अ लिंक किसी एक कोलैब की फाइल का। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक गूगल कोलैब की नई फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट फाइल है, ये वो वाली फाइल नहीं है। इसमें क्या है, पाइथन की डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स determines the types of value a variable can hold and operation that can be performed on it. We all know कि वेरिएबल क्या होता है, मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, जो कि ना मुझे समझ आया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ नहीं आया होगा, वरना मैं जेलस हूँ। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि भाई पाइथन के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स मौजूद हैं। थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन करीब करीब हैं जो हमने पढ़ी है। थोड़ा सा अगर आप जहन लगाएंगे टेक्निकली वही है। पाइथन डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक को आप कंसीडर करें नंबर्स, जो आपने पढ़ा था। ठीक है, अभी आगे नहीं जाते, अभी इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं पहली लाइन की। इसके नीचे नेस्टेड भी टाइप्स आती हैं, उसकी तरफ अभी नहीं जाते। पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन सी आपके पास, न्यूमेरिक है, नंबर्स जो कि आप पढ़ चुके हैं, डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट्स, डिक्शनरी इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स जो आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है। बूलियन, यू ऑल नो, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, या तो हाँ या तो ना। इसके बाद सेट आता है। सेट को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अगर डिक्शनरी समझ आ गया तो सेट आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। ये भी समझे ऑब्जेक्ट की एक किस्म है, थोड़ी सी डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट ही अभी इसको कंसीडर करें। इसके बाद आपके पास आती है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप, अच्छा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेक्निकली इसके नीचे आप देखें जो चीज़ या जो टाइप्स इसके अंदर फॉल कर रही हैं वो हमने पढ़ी हुई हैं। हमने स्ट्रिंग पढ़े हुए हैं, हमने टपल्स पढ़े हुए हैं, हमने लिस्ट मतलब एरेज पढ़े हुए हैं। इसको सीक्वेंस टाइप क्यों बोलते हैं वो हम पढ़ लेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस वो हाई लेवल पढ़ लेंगे। नीचे वाली टाइप्स आपने पढ़ी है, आपको खुद समझ आ जाएगा कि पाइथन इनको सीक्वेंस टाइप्स क्यों बोलते हैं। अब पहले के ऊपर आते हैं दोबारा, न्यूमेरिक।
जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक ही टाइप के नंबर, उसी के अंदर आप अपने डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर करते थे, उसी के अंदर आप अपने फ्रैक्शंस स्टोर करते थे, मतलब 0 पॉइंट समथिंग किसी चीज़ का भी फ्रैक्शन जो होता था, इसी के अंदर आप अपनी पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ या कोई आपके पास पावर वाली वैल्यूज़ होती थी, वो तमाम चीज़ें एक ही नंबर के अंदर जाती थी। एक चीज़ हमने पढ़ी थी बिग इंट, लेकिन हमने उसको इतना ऑफन इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको भले भूल जाए कोई मसला नहीं है। हम एक ही चीज़ याद करते हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट या पाइथन के अंदर, नॉट पाइथन, टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही चीज़ है, वो है नंबर। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट थोड़ा सा डिफरेंटली इन चीज़ों को देखता है। वो बोलता है कि यार नंबर सिर्फ नंबर नहीं, नंबर को थोड़ा सा तोड़ो, थोड़ा सा और इनको डिफाइन करो, क्योंकि बनता भी है, मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं कि इंटीजर नाम की एक चीज़ होती है जो कि नंबर के अंदर ही फॉल करता है, लेकिन उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट्स अ होल नंबर, वो 1 2 3 होता है या फिर -1 -2 -3 होता है, ये डेसिमल पॉइंट कंटेन नहीं कर सकता। इनको कहते हैं हम इंटीजर, ठीक है। तो बिल्कुल पाइथन भी उसी फिलॉसफी के ऊपर चल रहा है। इंटीजर मतलब वही वाला इंटीजर जो आप बचपन में या मैं बचपन में पढ़ चुका हूँ, दैट कंटेन्स नो डेसिमल पॉइंट, इट्स अ होल नंबर, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। मेक सेंस? इसके बाद जो दूसरी चीज़ बचती है मेरे प्यारे दोस्तों कैटेगरी में सबसे टॉप लेवल, वो क्या है? फ्लोट, दैट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, -0.7 या फिर +0.7, -2.4 या फिर +3.2, ये सब क्या कंसीडर होंगे? आपके फ्लोट। मेक सेंस? ठीक है, ये आपके ऊपर की दो बड़ी टाइप आ गई, जो कि नंबर टूटा और दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो गया। तो जब आप पाइथन के अंदर अपना न्यूमेरिक वैल्यू बना रहे होंगे, तो वो सिर्फ नंबर नहीं होगा, या तो वो फ्लोट होगा या तो वो इंटीजर होगा। ये आपकी वैल्यू डिफाइन करेगी कि वो फ्लोट है या तो इंटीजर है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, देखते हैं आपने मैट्रिक के अंदर कैसी मैथ्स पढ़ी थी, और आपके पास एक और चीज़ आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी को याद है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन सॉल्व की थी आपने किस क्लास में की थी? मैट्रिक याद आ रहा है? मैट्रिक थी क्या? कौन सी थी? फर्स्ट ईयर था। खैर एनीवेज, अच्छा यहाँ पे ये बताएं मैथ्स किसकी अच्छी? हैंड रेस करो भाई, जब एक चीज़ अच्छी है तो फिर क्या खबर है? क्योंकि मेरी बहुत बुरी है, इसलिए मैं आप लोग को किसी किस्म से जज नहीं कर पाऊँगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब आप लोग की सुपरविजन में मैं आपको इस पॉइंट पे एक छोटा सा रोल दे रहा हूँ, छोटा नहीं बहुत बड़ा रोल है। मैं यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ न्यूमेरिक के, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग की सुपरविजन में होगा, इसका मतलब अगर इस दर से ज़रा से भी इधर उधर ख़राब नॉलेज गई तो आप जिम्मेदार होंगे। आपने मुझे रोकना है मुबश्शिर, ये तुमने स्टूपिड बात की है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं कतन बुरा नहीं मानूंगा, आपने मुझे बता देना, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट अस। तो मैं बता चुका हूँ, मैथ मेरी कतन अच्छी नहीं है, गलती होगी तो आप लोगों ने बताना है, ठीक है? मेक सेंस? ठीक है, तो ज़रा दोबारा हाथ उठाएं। कौन है भाई मैथ के चीते? मैं तो और नज़रें रखूँगा। 1 2 3, कुछ एक वहाँ से ले लेते हैं, एक यहाँ से ले लेते हैं, 2 वहाँ से ले लेते हैं, 2 यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब आप लोग की सुपरविजन के अंदर मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पढ़ाने लगा हूँ। इंटीजर और फ्लोट मैं संभाल लूँगा, मुझे उम्मीद है इतनी अच्छी तो मेरी है। कॉम्प्लेक्स में आके मैं अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाऊँ तो आपने मुझे निकलवा देना है, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी डिक्शनरी भी पढ़ लेंगे, बूलियन भी पढ़ लेंगे, स्ट्रिंग भी पढ़ लेंगे। यार ऐसा करते हैं, खुद न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं करते, देखते हैं शीट के अंदर क्या सीक्वेंस फॉलो हुआ है। जो शीट के अंदर सीक्वेंस है कि उन्होंने कौन सी डेटा टाइप पहले बताई है, हम भी वही फॉलो करते हैं। ओहो, सबसे पहले ही नंबर बताया किसने बनाया ये? खैर इंशाअल्लाह वैसे ही होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके सामने न्यूमेरिक डेटा टाइप हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहली टाइप है आपके पास न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मैंने बताया एज इट्स ओन, पाइथन के अंदर कोई टाइप नहीं है। पाइथन के अंदर अभी अगर 2 कैटेगरी में रहे तो या तो इंटीजर है या फिर आपके पास फ्लोट है। इंटीजर और फ्लोट को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते पहचानते हैं, और हमें पता है क्या लिखा हुआ है भाई। इंटीजर क्या होता है? इट्स अ होल नंबर या होल नंबर्स, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, और इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स का कोई आंसर मौजूद नहीं होगा, एंड वी ऑल नो। मेक सेंस? ठीक है,
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ये इंट जो है अगेन इट्स नॉट फॉर पाइथन, इट्स फॉर अस इंटीजर। पाइथन के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ क्योंकि हमारे लिए था तो हमने अपने लिए बता दिया कि भाई इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर आएगा। और आप देख सकते हैं इंटीजर ही आया 42। अगर मैं 42.32 कर दूं तो ये एरर नहीं मिलेगा, पाइथन कुछ नहीं करेगा। लेकिन हमारे लिए मसला हो सकता है आगे जाके अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो इस माइंडसेट के साथ कि इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर है लेकिन उसके अंदर फ्लोट था, तो हमारी रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, विच इज़ नॉट गुड थिंग। तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं इस स्निपेट ऑफ कोड को और जाके अपने कोड में पेस्ट कर देते हैं। ये मैं उड़ा देता हूँ, मिटा देता हूँ, खल्लास कर देते हैं इसको और सेव कर लेते हैं अपनी फाइल को। आप देख सकते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। ऊपर एक नंबर बनाया है इंट का, उसको बता दिया इसकी टाइप क्या होगी इंट, और इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करा दिया इंटीजर टाइप की। मुझे कौन बताएगा क्या ये इंटीजर है? कौन कौन मुत्तफिक है इंटीजर है भाई? ठीक है, ज़बरदस्त। क्या ये इंटीजर है? कौन कौन बोलते हैं इंटीजर है? कोई तो बोलो, हमारे लिए कोई इंटरटेनमेंट का सामान बने। खैर एनीवेज, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, कोई एंटरटेनमेंट का सामान नहीं बनेगा। तो बिल्कुल जो डेसिमल पॉइंट्स वाली है वो कतन आपकी इंटीजर वैल्यूज़ नहीं होती, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। होल नंबर है तो आपके पास इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव से मैटर नहीं करता या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या किया हुआ है? कुछ नहीं किया हुआ, 3 डिफरेंट चीज़ों को कंसोल लॉग किया हुआ है जो कि एक ही लाइन के अंदर आपको बन के मिल जाएगा। जिस तरह आपको पता है कंसोल लॉग के अंदर आप कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वेरिएबल्स या वैल्यूज़ पास कर सकते थे, वो उनको मिला के प्रिंट कर देता था या कंसोल पे लॉग कर देता था। सेम गोज फॉर मैंने प्रिंट लिया। सबसे पहले तो इसके अंदर बोला कि भाई जो ऊपर मैंने नम टाइप बताई है उसकी टाइप बता दो, क्या वेरिएबल बताया है इसकी टाइप बता दो। फिर कॉमा दिया और एक स्ट्रिंग ऐड किया। स्ट्रिंग ऐड किया सिंपल नम इंट इक्वल टू और स्पेस, और उसके बाद आगे कॉन्कैटिनेट क्या कर दिया आपकी एक्चुअल वेरिएबल। तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे उठ के आ जाएगी। तो टेक्निकली कंसोल या फिर प्रिंट में क्या मिलेगा, पहले नम इंट की टाइप जो भी होगी, उसके बाद नम इंट इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू होगी वो। डेट सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो कुछ जल्दी से चलाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। कंसोल दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? आप दिख रहे हैं? पाइथन टेस्ट.py आप देख सकते हैं पहले उसने उसकी टाइप प्रिंट की जो बता दिया उसने इंटीजर, क्योंकि पाइथन के अंदर इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स ईदर इंटीजर और फ्लोट। ठीक है, और उसके बाद जिस तरह मैंने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट किया था कि भाई नम इंट इक्वल टू जो भी मेरी वेरिएबल था उसकी वैल्यू उठ के आ गई, तो इट्स 42। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीजर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आके -42.44 दे देता हूँ। अभी भी मैंने यहाँ पे हिंट में क्या दिया हुआ, इंट दिया हुआ है। कौन बताएगा अब जब ये प्रिंट चलेगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? कौन कौन मुत्तफिक है कि मेरे पास आएगा क्लास, इस स्ट्रिंग के अंदर फ्लोट, इसके बाद नम इंट इक्वल टू -42.44। बाकी सब तो टेक्निकली सेम ही होगा, बस ये वाला बता दे कौन बोलता है कि आएगा क्लास फ्लोट। सही है, थैंक यू। कौन बोलता है एरर आएगा? हैंड रेज करो, बोलो भाई। सही है, एरर आएगा। कौन बोलता है अभी भी इंटीजर आएगा? ये भाई पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी है। सही है, ठीक है। सबके ही चीदा लोग मौजूद हैं। कुछ बोलते हैं फ्लोट आ जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं एरर आएगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि इंटीजर ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट दिया हुआ है। चला के देख लेते हैं, सबकी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी हल हो जाएंगी। इसको चलाने के बाद आपके पास क्या आ गया? फ्लोट। एरर क्यों नहीं आया? बिकॉज अगेन इट्स टाइप हिंटिंग, नॉट टाइप एनोटेशन, जिसके ऊपर पाइथन डिपेंडेंट हो जाए कि भाई क्योंकि इंट बोला है, फ्लोट दे रहे हैं तो मैं एरर दूंगा। ऐसा कतई नहीं है। अगर आपने इसके अंदर फ्लोट दिया है तो इट्स योर मिस्टेक एज ए डेवलपर कि आपने हिंटिंग के बाद क्यों वैल्यू चेंज की। तो टेक्निकली उसने ऑन द बेसिस ऑफ योर वैल्यू डायनेमिक टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू आपके वेरिएबल की टाइप इन्फर कर ली, जो कि वी ऑल नो इट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट, सो इट्स अ फ्लोट टाइप। मेक सेंस?
और अगेन फ्लोट इट्स नॉट ए स्टैंड अलोन टाइप, इसकी भी क्लास मौजूद है। डेट्स वाई पाइथन इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेक सेंस? तो सर इसके अंदर डक टाइप जो है वो फॉलो नहीं करेगा। टेक्निकली इट्स अ डक टाइप। यस, इट्स अ डक बट टाइप। इट्स नॉट फॉलोइंग द डक टाइप। इट्स फॉलोइंग समवट, इट्स फॉलोइंग द डक टाइप, क्योंकि मैंने इंट बोला और स्ट्रिंग दे दिया, सॉरी फ्लोट दे दिया, तो तकरीबन वही है ना। लेकिन ये हिंटिंग है, ये वो वाली टाइप एनोटेशन नहीं है टाइप स्क्रिप्ट वाली कि जो बोला है वही करो। ये बोला है कि भाई जब बोला है तो खुद ही वो करो जो बोला है, समझ रहे? टाइप स्क्रिप्ट इज लाइक जो बोला है अब वो करो, मैं देखता हूँ कैसे नहीं करोगे। पाइथन बोलता है जो बोला है अब जो बोला है वो खुद करो, मैं क्या करूँ? ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने देख लिया फ्लोट और इंटीजर, दो टाइप्स आपने देख ली। डेट सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैल्यू के अंदर पॉइंट होगा तो वो फ्लोट बन जाएगा। वेरिएबल के अंदर वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं होगा, होल नंबर होगा, भले पॉजिटिव भले नेगेटिव, वो इंटीजर हो जाएगा। और भले नेगेटिव भले पॉजिटिव डेसिमल पॉइंट होगा तो वो फ्लोट बन जाएगा। मेक सेंस? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स। फ्लोट भी हमने आई गेस इन अ सिंगल शॉट कवर कर ली है, सही है। ये वही हुआ है जो हमने अभी देखा था। तो अगर आपने फ्लोट को टाइप बताना है कि भाई अब क्योंकि मैं फ्लोट दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप भी क्या दूंगा? फ्लोट। ठीक है भाई? एंड अगेन इट्स जस्ट फॉर मी, नॉट फॉर पाइथन, नॉट फॉर एनीवन एल्स, इट्स जस्ट फॉर मी एंड माय फेलो डेवलपर्स और एनी अदर डेवलपर जो कि कोलैबोरेट कर रहा है इस कोड के अंदर। मेक सेंस? कूल। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो दो चीज़ों का मजमुआ होता है। इट्स अ कंपाउंड ऑफ टू पार्ट्स। या साल में बोले तो इसको दो चीज़ों में ब्रेक कर सकते हैं। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर से मतलब वाकई नंबर। एक होता है इमेजिनरी नंबर, जो फर्जी नंबर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है कि कॉम्प्लेक्स टाइप आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही बाउंड होगा, या बहुत ही टाइटली कपल्ड होगा, या बहुत ही स्कोप्ड होगा। किन डोमेन से? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, क्वांटम फिजिक्स से, या आपके पास एक और फील्ड होती है फ्लूइड समथिंग, उसमें या उससे मिलते जुलते अगर आपने ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करना है तभी आप कॉम्प्लेक्स टाइप्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, वरना आप कभी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने कोड करते हुए आज तक इसको इस्तेमाल नहीं किया जनरल फीचर्स के अंदर, जनरल प्रोग्राम्स के अंदर। जी भाई, बिल्कुल ऐसी है। तो ये डिफरेंट डोमेन से, लेकिन ये बड़ा टाइटली कपल्ड होता है कि भाई इन चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी जनरल नहीं कि आप कोई कैलकुलेशन बना रहे हैं और आप बोलते हैं कि चलो यार प्लस माइनस नहीं करता, क्यों ना कॉम्प्लेक्स करके थ्रू कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर ले रहा हूँ। ऐसा आप कतई नहीं कीजिएगा, फंस जाएंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली चीज़ तो ये बहुत ही कम इसको इस्तेमाल करेंगे। अरसे दराज में या कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाएगा जिसमें ऐसी कोई चीज़ बनाने का मौका मिल गया तो कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, वरना फ्लोट और इंटीजर के इर्द गिर्द ही आप अपना 100% टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। अब क्या चीज़ है, याद रखिएगा, ये आप नंबर देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। नंबर कॉम्प्लेक्स, नंबर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इसके बाद आपने इसकी भी एक पाइथन के अंदर इसकी एक टाइप बनी हुई है जिसको बोलता है कॉम्प्लेक्स। अब इसको आप थोड़ा सा गौर करें तो 2 + 3j, 2 + 3j, ये दो चीज़ों का मजमुआ है। 2 इज़ अ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? जो कि नंबर की लिस्ट के अंदर फॉल करे, वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव हो, वो इंटीजर हो, वो होल हो, वो फ्रैक्शन हो, जो भी नंबर लिस्ट के अंदर फॉल करता है वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स की जो दो चीज़ों में जो मैंने तोड़ा है इसको, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट तो मुझे सामने दिख रहा है कि भाई 2 इज़ अ वैलिड नंबर जो कि आपके नंबर लिस्ट के अंदर फॉल करता है। मेक सेंस? ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट क्या है? 3j।
ये आपका -1 का स्क्वायर रूट, जब आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स, तो आपका आई होता था, आई होता था। पाइथन के अंदर वो आई नहीं है, वो जे है। इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। और ये आपके पास आ गया 3, ये भी आपका रियल नंबर होता है, ईदर इंटीजर और ईदर फ्लोट। हियर इज अ रूल ऑफ थंब, आप जब भी अपना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बना रहे होंगे तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर हमेशा एक एलिमेंट रियल का होगा। मेरे कहने का मकसद क्या है मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आगे टाइप बताता हूँ। अच्छा, कोशिश मत कीजिएगा 100% डाइजेस्ट करने की, फंस जाएंगे। जब बता दिया है कभी इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, अरसे दराज में कभी वो भी मौका मिला तो कर रहे होंगे। बस समझें, आ गया तो सही है, नहीं आ गया तो मैं खुद यहाँ बैठे हुए ऑथेंटिक जरिए से बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। टाइप देते हैं कॉम्प्लेक्स, सिर्फ हमारे लिए, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ बोल देता हूँ कॉम्प्लेक्स इक्वल टू वही 3 प्लस या जो भी नंबर उन्होंने दिए हुए 2j कर देता हूँ मैं, ठीक, कुछ भी आप दे दें, ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स टाइप। अब अगर मैं इसको यहाँ पे आके प्रिंट करूँ और मैं इसको क्या बोल दूँ, नम इंट नहीं है, इट्स बिकम अ कॉम्प्लेक्स। लेकिन खैर वेरिएबल के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने नाम लिख दिया इंटीजर, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके प्रिंट करूँ तो ये लॉग हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से, सही है। इसने खुद ही इसके अराउंड राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, वो उसका अपना इंटरनल कुछ इकोसिस्टम के अंदर वो काम कर रहा है, उससे हम बिल्कुल नहीं उलझते। लेकिन टेक्निकल इसने में जो मेरी वैल्यू थी, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू थी, वो प्रिंट कर दी। अब मेरे कहने का मकसद क्या था कि ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट पार्ट है वो तो स्टैंड अलोन एज अ रियल नंबर, एज अ रियल पार्ट आ सकता है, लेकिन जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा उसके अंदर एक रियल आंसर होना, एक रियल एलिमेंट होना लाजमी है। वो क्यों है? अगर मैं इधर से 2 हटा दूँ, सिर्फ j रहने दूँ और मैं इसको सेव करूँ और अब मैं चलाऊँ, इट विल रिजल्ट इन एन एरर। तो ये बोलता है कि भाई जब भी आप कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाओ तो भले यहाँ पे कुछ हो या ना हो, कम से कम एक 1 दे दो ताकि मैं इसको एज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ट्रीट कर सकूं, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, -1 लगा सकते हैं, -3 लगा सकते हैं, वो आप खुद देख लेना, आपकी अपने ऊपर है, ठीक है। रियल पार्ट 0 भी टेक्निकली कंसीडर होता है, आप देख लीजिएगा, एरर आएगा तो उसके अराउंड सर्च कर लीजिएगा कि भाई क्यों आ रहा है। तो टेक्निकली एक चीज़ हो गई कि भाई कॉम्प्लेक्स की जो इक्वेशन होती है, जो आपके पास टाइप होती है, वो 2 चीज़ों में डिवाइड होती है, एक रियल पार्ट और एक आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कभी स्टैंड अलोन इमेजिनरी नहीं होता, उसके अंदर भी हमेशा आपको एक एलिमेंट देना पड़ेगा जो कि रियल पार्ट का हिस्सा हो। 1 -2 3 4 6 8 10 12 13 200 400 जो भी आप दें, लेकिन देना जरूरी है। मेक सेंस? अब भाई ये सॉल्व कैसे करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो टाइप्स होती है इनको सॉल्व कैसे करते हैं? तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, अभी सामने दिखा देता हूँ आपको, फौरन बचपन क्लिक हो जाएगा। आप बोलेंगे अबे ये तो मैं एक्सप्रेशन को चीर फाड़ देता था, इतनी स्पीड में लेके जाता था, ठीक है। खुल जा सिम, खुल गई सिम। याद आया कुछ आपके पास? फर्स्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस भी कर सकते हैं, डिवाइड में, वो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होता था, एक प्रिंसिपल फॉलो करता था, इसको बोलते थे फॉयल, फर्स्ट ऑर्डर आउटर टर्म्स, सॉरी फर्स्ट टर्म आउटर टर्म्स, इनर टर्म्स, लास्ट टर्म्स। तो होता क्या था, पहले 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3i से। दोनों के साइंस भी देखे जाएंगे, जैसे आप देखें 3 5 दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का रिजल्ट भी क्या आया, 15 पॉजिटिव। बट व्हेन 3 मल्टीप्लाई बाय -3i the sign will become negative because plus into minus it's minus। तो आपके पास 3 3s are 9, उसका कंपाउंड आ गया, उसका प्रोडक्ट आ गया, और i इसी की तरह डिक्टो लग गया आके। उसके बाद अब दूसरी चीज पकड़ेंगे, +2i मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू
10i, और उसी तरीके से लास्ट टर्म 2i मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 3i, तो 2 3 6, और i इंटू आई इज इक्वल टू आई का स्क्वायर। समझ गए? अब बस इसकी फर्दर कैलकुलेशन होगी, प्लस माइनस की, जितने भी आय वाले होंगे वो अलग हो जाएंगे, जितने भी रियल नंबर होंगे वो अलग हो जाएंगे, और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा और वो आपका आंसर होगा। क्या करते हैं, जल्दी से इसको पकड़ते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। अब फायदा क्या है पाइथन में और ऐसे करने से, इसमें आप देख रहे हैं कितनी मैनुअल एफर्ट है कि पहले एक्सप्रेशन का फर्स्ट एलिमेंट निकालो, सेकंड एक्सप्रेशन का फर्स्ट एलिमेंट निकालो, दोनों के साइंस को मल्टीप्लाई करो और वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, फिर फर्स्ट का फर्स्ट निकालो, सेकंड का सेकंड निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों के साइन को देखो और फिर उसका प्रोडक्ट लिखो, फिर फर्स्ट के सेकंड एलिमेंट को निकालो, सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट को निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, फिर सेकंड के सेकंड, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का सेकंड निकालो, उसको निकालो। अब ये फर्स्ट मैंने फर्स्ट लेवल जो था कैलकुलेशन का वो यहाँ पे दिखाया है। अब 15 इंटू 6 होगा, 9 इंटू 10 होगा, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको शो होगा। अगर ये आपको मैन्युअली करना पड़ता इट विल बी अ नाइटमेयर, एंड फॉर दिस यूज केस यू हैव ओनली 2 वैल्यूज। अगर आपके पास 8 एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन होता, 10 का होता, 100 का होता, आप सोचें आपके लिए क्या दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी ये फेस कर सकता था। अब अगर मैं इसको सिर्फ पाइथन की मदद से करूं तो आप देखें कि कैसे होगा। मैं जल्दी से यहाँ पे आता हूँ और मैं एक एक्सप्रेशन बना, सही, और कॉम्प्लेक्स, और ये वाली वैल्यू पकड़ लेता हूँ। वो कौन कौन सी मेरे प्यारे दोस्तों, 3 + 2i, देख लेते हैं। मैं बोल देता हूँ, इसको राउंड ब्रैकेट में ले आते हैं, 3 + 2, अच्छा पाइथन के अंदर इट्स नॉट आई, इट्स जे, तो याद रखिएगा जे ही रखना है। आई मैथमेटिक्स के अंदर है, पाइथन ने उसका थोड़ा अल्टरनेट निकाला है, वो जे है। इसके बाद आपका आ जाता है मल्टीप्लाई, उसमें क्या था 5 - 3, अच्छा पहले कुछ भी दे सकते हैं, मैं बस कॉमन रख रहा हूँ। 5 इंटू क्या था भाई 3, 5 - 3। अब बस मैंने इस एक्सप्रेशन को लेना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, इसकी आंसर मेरे पास खुद ही एवेल्यूएट होके आ जाएगा। जितने भी, भले यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक और लगा देता, 100 क्या 200 लगा देता, वो सबको एक ही बार कैलकुलेट करके इसके अंदर ला के सेव कर देता। अब चलाता हूँ मैं और देखते हैं क्या होता है। इट वुड बी समथिंग लाइक, क्या होगा ये, या इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा 15 इंटू 6, 15 + 6 कितना होता है भाई 21, और 9 - 10 - 1i, तो 21 आई गेस प्लस 1i, पता नहीं है, देखना सही है। 21 + 1i आपके पास आ गया, और ये आपके पास ऑन द फ्लाई कैलकुलेट होके आ गया। आपको कोई किसी किस्म की एफर्ट नहीं करनी पड़ी। अब भले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप बोलेंगे भाई मल्टीप्लाई बाय लेट्स से एक और राउंड ब्रैकेट के अंदर 1i, या फिर 1i नहीं, पहले रियल नंबर, रियल पार्ट 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4j, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 + 5j, जो भी आप करना चाहेंगे सबका एंड आंसर आपके पास राइट अवे पॉपअप हो जाएगा जब आप कॉम्प्लेक्स के साथ काम कर रहे हो। लेकिन अगेन आपने देखा, आप माशाल्लाह 6 महीने प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, आपने कभी इस किस्म की कोई एक्सप्रेशन या किसी किस्म का इस तरह का फंक्शन या फीचर नहीं बनाया होगा। तो ये बड़ा रेयर केस सिनेरियो होता है जब आप इन टाइप्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं, वरना ये बस रखें जहन में कहीं कि ऐसा कुछ होता है। इसको कैसे करते हैं वो भी जहन में नहीं रखें, बस ये रखें कि कॉम्प्लेक्स होता है। जब वक्त आएगा गोल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं। सो आई गेस दैट्स ऑल देयर इज टू इट। हमने न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर देख लिया, फ्लोट देख ली, और न्यूमेरिक के अंदर जो एक और कॉम्प्लेक्स था वो भी देख लिया। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे, क्योंकि आगे जो है वो बहुत ही बेसिक्स है। आगे क्या है, बूलियन, ट्रू या फॉल्स। थोड़ा सा फर्क है पाइथन के अंदर, ट्रू कैपिटल ट्रू होता है और फॉल्स कैपिटल फॉल्स होता है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल होता है ना, टी भी स्मॉल एफ भी स्मॉल, यहाँ पे ट्रू का टी कैपिटल और फॉल्स का एफ कैपिटल। बस बाकी वर्क उसी तरीके से करता है जिस तरह ट्रू और फॉल्स आपने पाइथन में देखा था, तो सॉरी टाइप स्क्रिप्ट में देखा था। तो अब से आपने अपनी प्रोग्रामिंग नॉलेज किसी लैंग्वेज के साथ टाई नहीं करनी, चिपकानी नहीं है। आप बोलेंगे कि भाई मैं प्रोग्रामर हूँ, प्रोग्राम लिखता हूँ, लैंग्वेज जो भी मिलेगी कुछ टाइम स्पेंड करूँगा, उसके क्रक्स देखूँगा, उसका जिस
लिस्ट लूँगा, उसका सिंटेक्स पढ़ूंगा और उसके अंदर प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स अगर आपने किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ले लिए, फिर आप भले 100 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ले लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज बट पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये आपके काम करने के तरीके को नहीं छेड़ती, ये बस उसकी अपनी इंटीग्रिटी डिटेल होती है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, ये आपके पास आ गया बूलियन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसी तरीके से इस पाइथन फन इधर जो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप दे देते हैं बूलियन, यहाँ पे आप लिखते हैं बूल, थोड़ा हर चीज़ को छोटा कर दिया, स्ट्रिंग को str, इंटीजर को इंट, फ्लोट को पूरा लिखते हैं फ्लोट, लेकिन बूलियन को बूल, वो ट्रू या फॉल्स खुद ही आप डाल देंगे उसके अंदर। लेकिन याद रखिएगा, या तो ट्रू डालें तो कैपिटल ट्रू, फॉल्स डालें तो कैपिटल फॉल्स। और अगेन वही बात, जब इसकी टाइप देखेंगे तो क्या आएगा, क्लास बूल, ऐसे होगा भाई, बिकॉज अगेन बूलियन टाइप तो होगी लेकिन इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन टाइप, इट्स अ क्लास और हमने उसका इंस्टेंस बनाया। तो जल्दी से इसको कॉपी करते हैं और जाके अपने पास पेस्ट कर देते हैं। लेट्स कॉपी इट, हाँ, एंड पेस्ट इट हुआ ही है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पाइथन फन क्या बोल रहा हूँ मैं, इस पाइथन फन, ओके, रोजा लग रहा है, कोई मसला नहीं। अच्छा, पाइथन के में मज़ा आ रहा है, हैंड रेस करो भाई। कौन बोलता है जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट से आसान है? जो सिंटेक्स है वो वाइज आसान है। तो पाइथन से इश्क हो गया है, मतलब अभी आप लोगों को जावास्क्रिप्ट से मोहब्बत स्टार्ट हो गई और पाइथन से स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं करेगा, शेर याद आ गया। नहीं है लेकिन इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दूसरा पहले के दौरान किया है उसने। टाइपस्क्रिप्ट से स्टार्ट ही हुआ था, आपने पाइथन से स्टार्ट कर दिया, कोई मसला नहीं। एनीवेज, चले भाई, हाँ 4 लैंग्वेजेस की इजाज़त है, सही है। ठीक है, तो इस पाइथन फन बूल हमने उसके अंदर टाइप दे दी है और ट्रू असाइन करते हैं, या उसने बता दिया फॉल्स भी दे सकते हैं। तो टेक्निकली मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बस इस स्निपेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ कंसोल को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो वही आपके पास टाइप आई पाइथन, टाइप आई बूलियन, बट इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन बूलियन टाइप, इट्स अ क्लास बूलियन, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी तो मैंने वही किया है कि भाई इस पाइथन की वैल्यू क्या है, उसने बता दिया ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फॉल्स, अब क्या प्रिंट होगा, तो बताएगा क्या इस चीज़ में कोई कमी आएगी? किसी के मुताबिक इस चीज़ में कोई कमी आएगी क्या? इतने पार्ट में कोई कमी आएगी? इसमें कोई कमी आएगी? यस, इट्स स्टिल अ क्लास बूलियन, इट्स स्टिल इज पाइथन फन, बट वैल्यू इज इक्वल टू नॉट ट्रू बट ए फॉल्स सी वैल्यू। ओके, मेक सेंस? तो ये था आपका ट्रू और फॉल्स। टाइम हो गया, सीक्वेंस टाइप। अब उससे पहले रिपो के अंदर आए, स्क्रॉल करें, एक यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट होगा, क्लास प्रोजेक्ट्स का एक फोल्डर होगा, रूट पे ही एक क्लास प्रोजेक्ट्स का फोल्डर होगा। आपने वो फोल्डर खोलना है और एक यूनिट कैलकुलेटर है, यूनिट कन्वर्टर, जिसने नहीं बनाया, जिसने बना लिया आप, तो मैंने बताया जब रूल ऑफ थंब भी है कि आपने 2 क्लासेस आगे चलना है, तो आपने यूनिट कन्वर्टर बनाना है और आपने पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर बनाना है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी वर्किंग विद स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर, फ्लोट। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिक्शनरी मतलब यूज़ करने का मकसद मतलब आ गया, काम आ गया, तो कर लीजिएगा, घबराइएगा मत, है ऑब्जेक्ट ही, बस लिखने का तरीका अलग होगा। तो कोशिश कीजिएगा दोनों प्रोजेक्ट्स बना लें, और अगर दोनों नहीं बनाने तो कम से कम एक तो बनाएं, लेकिन आई वुड इनकरेज यू गाइस कि आप दोनों बनाएं। और इसके साथ साथ
सीक्वेंस टाइप्स पढ़ के आइएगा। इसके अंदर स्ट्रिंग फॉलो एंड इसके अंदर स्ट्रिंग आता है जो आपको पता है, इसके अंदर लिस्ट आती है जो आपको पता है, और इसके अंदर टपल आता है वो भी आपको पता है। बस ये पढ़ के आइएगा कि व्हाई इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीक्वेंस टाइप्स। दो चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो एक है सब कुछ रिवाइज करना है, दूसरी चीज़ दोनों प्रोजेक्ट्स बनाना है। कहाँ पे मौजूद है? रूट लेवल के ऊपर क्लास प्रोजेक्ट्स का एक रिपो होगी, एक फोल्डर होगा, उसके अंदर दोनों मौजूद है। तीसरी चीज़ सीक्वेंस टाइप पढ़ के आनी है। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैप्पी कोडिंग, अल्लाह।